गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम इन माय चैनल। हम आज चैप्टर 1 का एनसीईआरटी को एक्सप्लेनेशन का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो आज यहाँ से शुरू करते हैं। ऑब्जर्व ए फ्यू ट्री इन योर एरिया। कुछ ट्री को, अपने एरिया के ट्री को आप ऑब्जर्व करिए। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। क्या वो फ्लावर जो बियर करते हैं, क्या वो सेम मंथ में करते हैं, मतलब एक ही मंथ में करते हैं, ईयर आफ्टर ईयर। Why do you think the availability of fruit like mango, apple, jackfruit etc. is seasonal? आप ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो ये फ्रूट है मैंगो एप्पल और जैक फ्रूट वो सीजनल ही हैं? आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। क्या ऐसे भी कोई फ्लावर हैं जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो करते हैं? एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। और कुछ ऐसे भी हैं जो सीजनल फ्लावरिंग शो करते हैं। प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेज। प्लांट जो एनुअल और बाइनियल टाइप के हैं वो क्लियर कट मतलब थोड़ा बहुत वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंट फेज को शो करते हैं, लेकिन बट इन द पेरेनियल स्पीसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस। लेकिन जो पेरेनियल स्पीसीज हैं उसमें ये बहुत ही कठिनाई होती है डिफाइन करने, दिस फेजेस को डिफाइन करने के लिए। कौन कौन से फेजेस को? तो सीनेसेंट, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेजेस को। ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना को भी एग्जिबिट करते हैं, मतलब शो करते हैं। सम ऑफ देम, कुछ उसमें से हैं, जैसे कि सच एज बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। जो बम्बू स्पीसीज है वो फ्लावर करता है एक ही बार अपने पूरे लाइफ टाइम में, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। जनरली लगभग लगभग हमेशा 50 से 100 ईयर्स के आसपास में। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। 50 से 100 ईयर्स में वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारे फ्रूट और फिर डाई कर जाता है, डेथ हो जाता है। अनेदर प्लांट स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसका कॉमन नेम है नीला कुरुंजी, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर। ये एक ही बार फ्लावर करता है, वो भी 12 ईयर्स में। एज मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये जो प्लांट है वो फ्लावर किया था सितंबर और अक्टूबर के समय में 2006 में। जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है जो 2006 में फ्लावरिंग किया था। और इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफर्ड लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज इन केरला। और इसका जो मास है, मतलब जो इस फ्लावर का मास होगा वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है हिली एरिया में। और ये कहाँ कहाँ होता है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में। और ये कैसे कलर का होता है? इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर्स ऑफ टूरिस्ट। ये ब्लू कलर में पूरा फैला हुआ रहता है और ये बहुत सारे टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इन एनिमल्स में द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो जुवेनाइल फेज होता है वो मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस से होता रहता है। प्रियर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनाइल फेज मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू होता रहता है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये भी वेरिएबल है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। क्या आप लिस्ट कर सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं कि चेंजेस जो ह्यूमन बींग में चेंजेस होते हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में? मतलब जो मैच्योरिटी होती है उस समय क्या चेंजेस होते हैं ह्यूमन बींग में, उनको लिखना है। तो आपको पता ही होगा, लिख लीजिएगा, बहुत कॉमन है ये। एमॉन्ग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स, डू दे लेग एग ऑल थ्रू द ईयर। क्या वो एक पूरे साल देती है? और इट इज़ अ सीजनल फिनोमेना। और क्या ये सीजनल फिनोमेना है? व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजार्ड। कुछ और एनिमल्स के बारे में क्या है, जैसे ये फ्रॉग और लिजार्ड। यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली। आपने नोटिस किया होगा कि जो बर्ड होती हैं वो नेचर में जो रहती हैं वो केवल सीजनली ही ले एग करती है, एग को ले करती है। हाउएवर बर्ड इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म। लेकिन जो बर्ड कैप्टिविटी में होती है, मतलब कि पोल्ट्री फार्म में होती है, वो
कैन बी मे लेग थ्रू आउट द ईयर, वो ले कर सकती है थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस, इस केस में लेइंग एज इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इस केस में मतलब पोल्ट्री फार्म वाले केस में जो लेइंग एग है वो एक तरह का रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इसका यूज़ करते हैं। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट्स। जो फीमेल्स होती हैं उनका प्लेसेंटल मैमल्स, जिसके पास प्लेसेंटा होता है, वो एग्जिबिट करती है साइक्लिक चेंजेस, मतलब उन साइक्लिक चेंजेस होता है उनके ओवरीज में, एंड देयर एसेसरी डक्ट, उनके ओवरीज और एसेसरी डक्ट्स में, मतलब ज़रूरी डक्ट्स में, एज वेल एज हार्मोन्स भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज में। इन नॉन प्रीमेट मेमल्स लाइक काऊ, सीप, रेट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर एक्सेट्रा, जैसे कि और कुछ नॉन प्रीमेट्स मेमल्स में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। और ये जो चेंजेस होता है रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल्स में, ये नॉन प्रीमेट्स मेमल्स में ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। वेयर एज इन प्रीमेट्स, लेकिन प्रीमेट्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये प्रीमेट्स के जैसे एग्जांपल है मंकी, एप्स और वुमेन्स, इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मैनी मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, बहुत सारे मैमल जो कि नेचुरली रहते हैं और वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, वो एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। एग्जिबिट मतलब शो करते हैं ऐसे साइकिल केवल फेवरेबल सीजन में, इन द रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में, एंड दे आर कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स, और इसलिए इन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। मैनी अदर मैमल्स, कुछ अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। कुछ और मैमल्स जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं पूरे ईयर्स में, मतलब पूरे जब तक उनका रिप्रोडक्टिव फेज रहेगा तब तक वो मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेंगे, और उनको कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स कहते हैं। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, एक बार अब हमको ओल्ड होना है, मतलब अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हुआ, अब ओल्ड की बात आई। इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज द मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड। ओल्ड होने का क्या मतलब है? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव का खत्म होना, रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना, कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सीनेसेंट और ओल्ड फेज। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescent और old phase। जो end है reproductive phase का, उसको भी consider कर सकते हैं एक पैरामीटर सीनेसेंट फेज या फिर ओल्ड एज का। देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन बॉडी, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का कम धीरे होना, स्लो होना, और बहुत सारे। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन, इस लास्ट फेज लाइफ स्पेन के, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। वो जो ओल्ड एज होता है वो अल्टीमेटली क्या लीड्स करता है? डेथ को। इन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस। एनिमल्स और प्लांट में हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ट्रांजिशन, मतलब तीनों फेज को रिलेट करने के लिए। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। जो इंट्रैक्शन होता है बहुत सारे हार्मोन्स के बीच में और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, वो रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, एंड एसोसिएटेड बिहेवियरेबल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो एसोसिएट करता है कैसा ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर होगा। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी को अटेन करने के बाद ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। जो जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो बहुत सारे इवेंट्स और प्रोसेसेस को एग्जिबिट करते हैं। दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी, जो कि देखा जा सकता है सब में सिमिलर ही होते हैं लगभग। इवन थ्रू द स्ट्रक्चर एसोसिएट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट, लेकिन जो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है वो रिप्रोडक्शन में वो काफ़ी डिफरेंट होता है। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। जो इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये बहुत ही लंबा और एक कॉम्प्लेक्स होता है, और ये एक रेगुलर सीक्वेंस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन
ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जो है वो करेक्टराइज किया जाता है, ये फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट का, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन जिस और फिर इम्ब्रियोजेनेसिस और फिर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन। फॉर कॉन्वेनियंस दिस सीक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस नेमली प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आसानी के लिए ये तीनों को एक सीक्वेंस में इवेंट के रूप में ग्रुप किया गया है, जिनका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आगे से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यहाँ पे है पहला इसके बाद। तो इसको बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।